आज के इस काफ़ी भव्य कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि एसएसपी प्रयागराज, डायरेक्टर जीएस वार्ड और इतनी कठिन परीक्षा पास किए हुए हमारे सामने बैठे सफल अफसर्स, साथ में जुड़े भाई और बहनों। सर ने काफ़ी विस्तृत रूप से सब चीज़ें बताई कि कैसे सर की जर्नी रही, कितना स्ट्रगल रहा लाइफ में। तो मैं नॉर्मली मेरा भी मोर ओवर इसी टाइप का है, तो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और जब भी कोई काम मैं करता हूँ तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर ने एक लाइन लिखी है, हमेशा याद आती है। पता होगा आपको, काफ़ी अच्छी लाइन है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो व्यक्ति ना कर सके, मतलब कि ह्यूमन बीइंग ना कर सके। और दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा छोटा सा कंसर्न ये था कि आप क्या जानना चाहते हैं, कि जैसे लगता होगा ना कि आपके मन में क्या है कि जानना चाहते हैं। हम तो आए हैं, चले जाएंगे कह के, लेकिन कुछ क्यूरियोसिटी होगी कि कुछ होता है ना कि हम ये जानना चाहते हैं। तो किसी के मन में कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी हो, कुछ इच्छा हो कि हम ये जानना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो अभी सर 2 मिनट के लिए इनसे कुछ पूछ लिया जाए कि मतलब ये क्या जानना चाहते हैं, कि व्हाट इज़ देयर डिज़ायर एज सच। तो किसी के मन में कुछ हो तो माइक यदि होगा तो आप दे दीजिए इनको। हाँ, नहीं, माइक दे दीजिए उनको प्लीज़, आगे बढ़ा दीजिएगा, वहाँ है। इसलिए मैंने एक पेपर भी ले लिया था कि आई कैन राइट इट हियर। ऑन कर लीजिए उसको। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। और मेरा प्रश्न है शैलेश सर से। इससे पहले बोल के गए हैं तो कुछ क्वेश्चन मन में आ जाता है बोलने के बाद। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो मेंस दिया वो अपनी राइटिंग हिंदी मीडियम में लिखे थे या इंग्लिश मीडियम में? मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया है। थैंक यू सर। सर, क्योंकि लोगों का मानना रहता है कि आपकी स्कोरिंग जो नंबर होता है या तो हिंदी मीडियम में अच्छा स्कोर बनता है या इंग्लिश मीडियम में स्कोर बनता है। क्योंकि जब हम देते हैं तो कहीं कि हमारा नंबर हिंदी मीडियम में कम होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने चेंज कर लीजिए, तो हो सकता है उसमें हमारी कमियां हो। इस पे डिस्कशन कर लेंगे। अभी नेक्स्ट कोई हो तो उनको भी Thank you, मौका दिया sir. जाए। ठीक है, बेटर है कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर फोकस करें कि कैसे किया जाए। मीडियम बहुत मैटर नहीं करता है सच। जय हिंद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो बच्चे यूपीएससी और यूपी पीसीएस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मतलब क्या दोनों को साथ लेकर के चलें या पहले यूपीएससी के लिए ट्राई करें फिर बाद में यूपी पीसीएस के लिए आए, इसको लेकर के क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं, बेसिकली मैं ये कंसर्न करूँगा कि स्ट्रेटजी पे बात की जाए कि कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या थॉट्स आते हैं माइंड्स में, कि उस पर ज़्यादा रहेगा कि थॉट्स क्या आते हैं। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो सारी समस्याएं उस समय याद आती हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसमें नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, पापा का ये है, मम्मी का ये है, भाई ऐसे कह रहा था, यदि ये जो ज़्यादा होगा तो शादी भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी थॉट्स। ये कब आते हैं? जब पढ़ने बैठते हैं तभी आते हैं थॉट्स। दिन भर नहीं आएंगे, घूमते रहेंगे, जब पढ़ाई टेबल खुलता है तभी आएंगे सारे थॉट्स याद। और तो सर एक ठीक सवाल और है है कि सर करंट अफेयर को लेकर के सर हम लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, वो ठीक है, हाँ ठीक है, उस पर हम एक चर्चा कर लेंगे। सर थैंक यू। तो आई थिंक एक वन मोर क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर, सिविल सर्विसेज की जर्नी में सर कभी कभी असफलताएं जब मिलती हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। तो सर इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, सर इसके बारे में सर थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। ठीक, तो इसका तो मैं आंसर आपको अभी दे देता हूँ कि देखिए, मतलब IAS चाहे PCS की बयानी बहुत चीज़ें हैं, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इसके ऐसे लोग भी हुए हैं कि जिनका नहीं हुआ है और वो दे आर सो अहेड, बहुत आगे तक हैं। तो ये चीज़ें हैं कि उसके लिए निराश नहीं होना चाहिए, है ना। 30 साल तक आदमी तैयारी करता है, उसके बाद से तो और भी जो रिमेनिंग आपका टाइम है उसी के लिए है। तो ये सोचिए कि देयर आर सो मेनी थिंग्स बियॉन्ड दिस आल्सो। ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो ठीक रहेगा वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो 2-3 चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कि होता क्या है कि जो UPSC है, चाहे जो सिविल सर्विसेज हैं,
तो चीज़ों को हम बहुत दूर से देखते हैं, लगता है कितना कठिन है। आपने देखा हो ना एग्जाम्पल एक कि अभी एक एग्जाम्पल है, हमें 2 कलीग हैं, दोनों एसडीएम हैं, और हमारे साथ भी कई लोग थे कि चारों भाई हैं, चारों आईएएस हैं, चारों भाई हैं, चारों आईपीएस हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल्स बहुत मिलते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये नहीं कि दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट एज सच, रीज़न ये है कि उन्होंने चीज़ों को बहुत पास से देखा है कि अरे ये तो बेवकूफ़ था, इसका सिलेक्शन हो गया, तो मैं तो उससे अधिक जानता हूँ। और मेरी एक कलीग थी, प्रतापगढ़ की रहने वाली थी, तो उसके 4 भाई थे और 2 तो आईएएस ही थे और एक आईपीएस था और एक सम रेलवे में था। तो ये होते हैं जो देखा देखी का जो कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती है। और हम देखते हैं जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उठते हैं, जिससे बातें करते हैं कि अरे इसका भी सिलेक्शन हो गया, इसको तो कुछ नहीं आता था, तो इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं बताऊँ एग्जांपल, एक जब छोटे थे हम लोग, तो हमारे यहाँ 2 बंदे थे जो तैयारी किया करते थे। तो काफ़ी रिमोट एरिया था, तो वो लोग कहीं प्रयागराज में रहा करते थे, उस समय ये इलाहाबाद हुआ करता था। तो वंस इन ए वाइल जब घर पे आते थे तो हम लोग उनको देखने जाया करते थे, क्या कि 2 बंदे जो तैयारी करते हैं, और फिर देख के खुशी बहुत मिलती थी कि अरे ये 2 बंदे तैयारी करते हैं। तो ये हुआ कि जो डिस्टेंस होता है ना, कि जो एक्चुअली में कुछ कर चुका है, चाहे जो तैयारी कर रहा है, और जो देखने वाले होते हैं, तो उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करना है। तो जो सफल लोग हैं उनसे मिलने पे, चाहे उनसे बात करने पे, यदि आपके फैमिली में हैं तो उनसे बात करने पे चलता है कि अरे ये तो अपने जैसा है, ये इसका हो गया सिलेक्शन तो मेरा भी हो जाएगा, मतलब आई फील सो, मुझे ऐसा लगता है। और छोटी सी घटना बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ये नहीं देखना है कि वो 5 साल से लगे हैं चाहे 10 साल से लगे हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखेंगे तो जो सिलेबस है बेसिकली, चाहे यूपीएससी का सिलेबस है, तो सही से पढ़ते हैं तो 1 साल में कवर हो जाता है, क्वेश्चंस उसी से आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं उसी से। अब ये है कि कितना फोकस्ड हैं, कितना फोकस स्टडी किया है। और एक मैं केस बताऊंगा कि जब मैं ग्रेजुएशन किया था, तो ऐसे घूमने के लिए मैं प्रयागराज आया था। तो एक यहाँ पे तैयारी करते थे, उनके यहाँ रुका था मैं। तो मैं पूछा कि जैसे होती है ना इच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि सर कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, बोले कि अभी 4-5 साल हुआ आए हुए। तो मैं कहा 4-5 साल, और तो मैं कहा कि अकेले रहते हैं, बोला नहीं भैया भी हैं, वो भी 10 साल से यहीं पे हैं। तो मैं कहा कि 10 साल से यहीं पे हैं, तो कहीं सिलेक्शन वगैरह, हाँ लोअर दे रहे हैं, सिलेक्शन तो होगा ही। तो फिर मैं कहा कि हमारे घर की जो सिचुएशन है, तो 10 साल क्या, हम 2 साल यदि कहीं पर रह लें तो मुश्किल होगा। और जैसे एक बंदे ने कहा कि गार्जियन भी अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं, दिस इज़ 100% फैक्ट, कि बोलते हैं कि अभी हमको ज़्यादा, उनको मतलब हमसे ज़्यादा उनको पता होता है कि कब फॉर्म निकलने वाला है, कब एग्जाम होने वाले हैं, कब रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे गार्जियन होते हैं कि बेटा उसमें दिए तो क्या हुआ, इसमें नहीं हो पाया, क्या पढ़ते हो, तुम्हारा हो ही नहीं रहा है, उसका हो गया, फलाना का हो गया, तो ऐसे लोग कहते हैं। तो ये जैसे जो भी गार्जियन है यहाँ बैठे हैं कोई, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि इसमें 2 ही ऑप्शंस होते हैं। यदि आप इंटर कर रहे हैं, 2 ही ऑप्शंस है कि आइदर आप सिलेक्शन हो जाए, या आपकी मतलब यू शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर डैट, एज एक्सपायर हो जाए आपकी, चाहे सिलेक्शन हो जाए। आप तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि बीच में छोड़ दिया है, चाहे ऐसा कर दिया, तो ऐसा कोई रास्ता होता नहीं है। तो ये गार्जियन के लिए है कि वो अपने जो बच्चा लोग हैं उस पर थोड़ा ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें। तो ये चीज़ें थी मोटा मोटी। और जैसे एक लोग ने क्वेश्चन कहा था कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का साथ चलेंगे क्या हैं, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आपकी इच्छा है। लेकिन यदि मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं यही करूँगा कि यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं, तो यदि आप जहाँ के नेटिव प्लेस जो आपका है बेसिकली, यदि आप बिहार के हैं तो यू कैन गो फॉर द बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। एक से ज़्यादा नहीं होता है, क्या है कि हम पूरा साल एग्जाम देते हैं, आज बिहार का दिया, कल राजस्थान का दिया, फिर झारखंड का आ गया, फिर उत्तराखंड का आ गया, तो तैयारी होती नहीं है, बस भागते हैं बैग लेकर, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। और सबका जो सिलेबस है इंटायरली डिफरेंट है, लोकल डायलेक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आपका अटेंशन नहीं होता है, पीटी की तैयारी करते करते 5 साल निकल जाते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जिस नेटिव प्लेस के हैं उसका एक पीसीएस ट्राई कर सकते हैं। बट यदि मुझसे पूछा जाए तो आई नॉट एडवाइस कि आप किसी और स्टेट का ट्राई करें, ठीक है। जब वहाँ तो एज भी आई थिंक 40 साल के आसपास होती है, तो यहाँ हो जाए तो आप कर सकते हैं ट्राई। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो होगी तो फोकस होनी चाहिए, और जो एनर्जी फोकस्ड रहेगी तो आप कुछ भी कर लेंगे। जैसे देखा ना, एक उसके कहते हैं जो अपना एक मिरर आता है, क्या नाम, कौन सा मिरर होता है जो कि लाइट को कंसंट्रेट कर देता है, हाँ, तो उसको रखेंगे तो देखो वो जला देता है पेपर को,
तो ऐसे सेम चीज़ इसमें है कि एनर्जी आपकी बहुत ही सेंट्राइज होना चाहिए, उसमें डाइवर्जन नहीं होगा। ये डाइवर्जन होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप कितने इंटेलिजेंट है, डजंट मैटर एट ऑल। और जैसा सब लोग कहते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है ये आपके इंटेलेक्ट का एग्जाम नहीं है, ये तो पेशेंस का एग्जाम है, कितना पेशेंस आपके पास है चीज़ों को। और जैसे सर ने बताया अभी, एसएसपी सर ने कि यूपीएससी चाहे जो और भी सिविल सर्विसेज हैं, वो आपके पेशेंस का ट्रायल है कि कितना आपके पास पेशेंस है, वही काम आता है जब आप सर्विस में एंटर करते हैं। और सर भी कह रहे थे कि एग्ज़ाम पास होकर लगता है कि हमने सब चीज़ पा लिया, लेकिन कुछ लगता है कुछ उसके बाद जब आप इधर आते लगता है वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था कहा जाए तो। उसके बाद कितना काम करना पड़ता है, कितनी चीज़ें होती हैं, देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, आपके जो घर के लोग हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है, जो सोसाइटी है एज सच जो जनता है उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे, सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं तो लेकिन फिर भी जो फोकस है, जो लगा है, उसका सिलेक्शन 100% हुआ है। इसका एग्जाम्पल है, यदि आप लोग के आसपास के लोग होंगे देखते होंगे कि जो लगा है उसका हुआ है, तो देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, सेकंड थॉट्स ही नहीं है। और जो आपके कई दोस्त ऐसे होते हैं कि देखेंगे कि वो तो उसको कुछ आता ही नहीं था, वो भी IAS PCS बन गया, और बहुत ऐसे होते हैं इंटेलिजेंट लोग नहीं बन पाते हैं बिकॉज फोकस नहीं था उनका, जो डाइवर्जन काफ़ी था। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो तो देखें ना कि जैसे कुछ बच्चों का 12वीं के पास से जॉब लग जाती है बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, चले गए, कोई उससे ऊपर हुए तो कोई IIT में चला गया, वो भी चले गए उनका, ठीक है, उससे थोड़ा इंटेलिजेंट है तो मेडिकल वगैरह कर लिया। तो जब कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ नहीं बचता है तो बोलते हैं ठीक है IAS से ट्राई कर लेते हैं। तो ये है कि बेसिकली ये आपके पेशेंस का टेस्ट है और कितना फोकस्ड हैं, तो ये चीज़ें इसमें होती है। और जो एक होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति है, जो भी तैयारी कर रहा है, सबके दिमाग में वो थॉट्स चलते रहते हैं। और एक ऐसा टाइम होता है, एक एज फैक्टर होता है कि सब चीज़ें उसी समय करनी है। मूवी भी देखना आपको उसी समय, घर पे भी प्रेशर उसी समय होता है, करियर ही बनाना उसी समय, आपको सब चीज़ उसी समय करना है। तो चीज़ों के बीच में तालमेल, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और एक चीज़ दिमाग में रखिए कि यदि आप सही दिशा में हैं, सही डायरेक्शंस में हैं, तो 100% सिलेक्शन होता है। और ऐसे लोगों का सिलेक्शन हमने देखा है कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक मेरा दोस्त था, बिहार का था, तो हम लोग का एक एग्ज़ाम के टाइम पे क्या हुआ कि जब मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था तो हम दोनों लोग मिले थे, तो वही कहता था कि यार हमको लगता है कुछ आता ही नहीं है। जब मिलेगा तो सर वो बिहार का था, बोलेगा लगता है हम कुछ आता ही नहीं है। तो हमसे मुलाकात हुई तो एक बार हम लोगों ने दिया था एग्ज़ाम 11 में या 12 में, फिर हम लोग बिछड़ गए वहाँ से। फिर 2 साल बाद उसका फ़ोन आया थी मेरे पास कि दिल्ली में था कि यार मैं दिल्ली में आया था और मैं मसूरी जा रहा हूँ। तो मैं कहा तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? तो मेरा सिलेक्शन हो गया UPSC में। तो मैं कहा अच्छी बात है। तो मैं कहा कि किससे जा रहे हो? तो बोला कि कोई ट्रेन थी वहाँ से। तो मैं कहा मुझे बताया होते मैं भी चल जाता हूँ साथ में। बोला कि तुम क्या करने आ रहे हो? तो मैं कहा कि मेरा भी हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ही मौके आते हैं। फिर एक वहाँ पे एक स्टोरी और भी थी कि हम गए थे तो वहाँ एक लेडी थी, असम की थी, तो हम लोगों ने साथ में एग्ज़ाम दिया था, आई थिंक 11 में दिया था एग्ज़ाम। तो वहाँ पे एक, यदि कोई UPSC विजिट किया होगा तो वहाँ पे एक प्लाजा है, छोटे मोटे वहाँ पे फंक्शन होते हैं। तो उस लेडी का उस दिन बर्थडे था, तो ऐसे लगा कि कहीं देखी लग रही थी। तो मैंने पूछा कि कहीं देखा है आपको लग रहा है? तो वो भी कहे कि हाँ आपको भी देखा है। तो फिर बात तो शुरू हो गई। तो वो मुझसे 2011 में मिली थी या 4 साल बाद कि देखो। तो ऐसा होता है कि नेवर नो कि कब क्या हो जाए। और ख़ासकर जैसे सर ने बताया कि अब तो टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना है और जो क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो मेरे ख्याल से 12 या 13 के बाद से रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। जो एग्ज़ाम में हमने भी क्वेश्चंस देखे हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं। इवन दो जो आपके ऑप्शनल पेपर भी हैं उसके भी क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं। और जो मैं समझ पाता हूँ आज के सिनेरियो में कि जो सिलेक्शन का पूरा जो एक क्राइटेरिया है तो डेट इज़ योर ऑप्शनल एंड ऐसे, वही उसी में तैयार है आपका, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। GS में क्या है कि सबके नंबर जनरल आते हैं, 2, 4, 10 नंबर का ही फ़र्क होता है। जिसने अच्छा ऑप्शनल कर लिया, जिसने अच्छा ऐसे कर लिया, ही हैज़ टू गेट थ्रू। तो ये चीज़ें हैं। तो अब फोकस यदि आप ऑप्शनल पर करें, क्योंकि अब इस समय जो UPSC का ट्रेंड है कि
जीएस तो ऐसा होता है कि किसी को नहीं समझ में आता है कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कितना वो पढ़ा हो तो उसको समझ में आता है कहाँ से आया हो, तो आदमी लिंक करके लिखता है। लेकिन ऑप्शनल है, उसमें थोड़ा सा आपको कमांड हो सकती है कि ठीक है ये मेरा ऑप्शनल है तो मैं उसमें अच्छा कर जाऊँगा। तो जिसका ऑप्शनल अच्छा है उसी का सिलेक्शन होता है, कुछ भी कर लीजिए, वो जिसके नंबर अच्छे होते हैं उसका हो जाता है सिलेक्शन। और जैसे ये एक थे हमारे ब्रदर, उन्होंने पूछा था कि प्रेशर कैसे चला जाए, तो प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है। सोचिए कि इट इज़ जस्ट ए जर्नी, आप जा रहे हैं और एक होता है ना कि मतलब यदि मुझे मानेंगे तो आई मतलब 100% बिलीव इन डेस्टिनी, तो 100% में डेस्टिनी में विश्वास करता हूँ। और इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हैं कि यदि डेस्टिनी में होगा तो विल गेट इट, लेकिन उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा कि ये नहीं बैठ जाए कि डेस्टिनी में है तो अपने आप आ जाएगा, उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमारे कलीग रहे पढ़ाई के समय में, और दे आर मोर इंटेलिजेंट, मीन बहुत ही इंटेलिजेंट थे, सब चीज़ फिंगर टिप्स पे था, बट नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि उनको आता नहीं था, सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे। कुछ एग्ज़ाम्स को करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसके दिन आपका मूड कैसा है, दिमाग कैसा है, रात को प्रॉपर सो पाए कि नहीं सो पाए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आए। होता है ना कि कभी कभी हम जो जैसे किसी दिल्ली में रहते हैं चाहे कहीं से, तो जो उसमें लास्ट मोमेंट जो पढ़ते हैं एग्जाम में वही आता है, सम टाइम जो पढ़ा है वही आया। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब चीज़ पढ़ लिया उसी को इग्नोर किया जो कि एग्जाम में आता है। तो वो भी चीज़ें एक होती हैं कि उसको कैसे टैकल किया जाए। जैसे सर ने नोट्स की बात कही, तो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। जो मुझे लगा कि इससे जो सब्जेक्ट हैं कि फ़िलासफ़ी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे जोग्राफ़ी है, तुरंत भूल जाता है, किताब बंद हुई भूल गया, तो एग्ज़ाम से पहले याद ही नहीं आता है। तो जिससे मैंने भी क्या किया था कि बहुत ही एक तरह से बहुत पतला नोट्स बनाया था कि लेस देन 100 पेज का। तो जैसे एग्ज़ाम होता था तो फटाफट उसको एक बार ऐसे पढ़ लिया कि चीज़ें याद रहेंगी। तो नोट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है कि एक चीज़ और होता है कि जो मैं समझ पाया हूँ कि हम एक ही चीज़ को कई किताबों से पढ़ते हैं। तो यदि मुझे कोई कहे तो मैं हमेशा रिकमेंड नहीं करूँगा आप एक ही किताब को कई बार पढ़िए। हर किताब में एक ही चीज़ लिखी होती है, हर किताब में एक ही चीज़ होती है। चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, चाहे एक दो और आती है, डी बसु आती है, वो पढ़ लीजिए, सब में एक ही चीज़ लिखा है। और एग्जाम्स में क्वेश्चन तो जीएस के बहुत ही जनरल आते हैं, दे आर सो जनरल कि आपका थॉट्स चाहिए उसको। और रही बात डेटा की, तो डेटा कोई कितना ट्राई कर ले, एग्जाम में डेटा लिखेगा 100% गलत लिखेगा, तो 100% गलती लिख के आएगा, चाहे कितना कर ले जाए तो 100% गलती लिखेगा कि भाई सोच जाएगा कि भाई पॉपुलेशन रेट कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए कि 2.4 होना चाहिए, वो गलती लिख के आएगा। तो डेटा पे बहुत ही फोकस करने का कोई ऐसा जो चीज़ हो नहीं सकती उसलिए हम ट्राई क्यों कर रहे हैं, भाई लिख ही नहीं पाएंगे तो क्यों ट्राई कर रहे हैं। तो डेटा पे बहुत ही फोकस नहीं करना चाहिए, जो मेरा मानना है। इवन दो अब तो पीटी में भी डेटा नहीं पूछता है मेरे ख्याल से, जो आप लेते होंगे, तो थॉट्स आपका क्या है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चीज़ें तो बहुत सारी हैं एंड अभी टाइम भी बहुत कम है, आप लोगों के पास भी बहुत चीज़ें होंगी करने के लिए। तो जो यहाँ पे सफल हुए हैं, जिन्होंने अच्छी रैंक पाई है, जिनको अच्छी जॉब मिली है, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए जो आपका कैरियर है आगे, उसके लिए आप तरक्की करें, बहुत आगे तक जाएं, ऊंचाई को छुएं, लोगों की सेवा करें। जो एस्पिरेंट्स हैं जो सामने बैठे हैं उनको भी मेरी एडवांस में शुभकामनाएं। और आप वही चीज़ याद रखिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं लाइफ में जो कि की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ तो एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड, ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, समटाइम इससे बेटर भी हैं। थैंक यू सो मच।